स्टूडेंट्स, टुडेज डे 5 ऑफ द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन इन क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स बैच। एक बार साइड में आइए, हम लोग कैसा कैसा प्रश्न पढ़े। सपोज यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एंड यू आर हैविंग 6x प्लस 5। जहां पढ़ाई छोड़े थे और जिस जगह लिखकर छोड़े थे वही जगह पे मैं आ गया वापस। एक आम इंसान रोड चलते फिरते इंटीग्रेशन का सवाल देखेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? मानो संभालो ही करेगा। मानो संभालो का बहुत कुछ होता है, पर एक उसमें से सबसे प्रोमिनेंट वन है नीचे वाला मानो ऊपर वाला समला। सबसे प्रोमिनेंट तो यही है ना, नीचे वाला मानो ऊपर वाला। क्योंकि अब आप लोग तेज हो चुके हैं, जरा खुद से देखिए, इसका डेरिवेटिव 6x होगा जी। कुछ बोलोगे? 6x होगा ना, और इसका कितना होगा? आर यू हैविंग 6x? आर यू हैविंग प्लस 5? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम ब्लू रंग से जो लिखते थे ना टी, हम लिख देंगे, लेकिन उसके लिए तुम बोलोगे तब तो जी। ब्लू रंग से लिख दे कि दिख रहा है कि हाँ इसका डेरिवेटिव 6x होगा। अवेलेबल, अवेलेबल की कम या ज्यादा अवेलेबल? अरे पूरा अवेलेबल। इसका डेरिवेटिव प्लस 5 होगा। आर यू हैविंग प्लस 5? अवेलेबल। तुम लोग कुछ कॉपी नहीं खोलते हो जी। यहां साइड में नहीं रुकिए, अब गरीब लोग भी है, साइड में ऐसे लिखोगे ना भाई, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हम बोलते थे डिफरेंशिएट करो ये, तो बोलिए क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला? dt लिखकर संभला और ऊपर वाला पूरा संभल गया ना। एंड आई ऑलवेज से टू राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज योर मेन क्वेश्चन एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स? dt। तो इसका तो जवाब हो ही गया log t। कम से कम ये ब्लू वाला पार्ट अब हमसे मत लिखवाया करो जी। हम ब्लू लिखते रह जाएंगे तो मेन चीज फिर पढ़ा नहीं पाते हैं। तो नीचे वाला माने ऊपर वाला संभला, बोलो हाँ 10 बार ये सुन चुके हैं। अब क्या होने वाला है? अब वही प्रश्न पढ़ो प्रत्युष पदार्थ जो 22 नंबर में तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 2x माइनस 5। अब सुनो अब क्या होगा, अब क्या होगा वो सुनो। पूरा बढ़िया से समझाए थे, पूरा भावना तोड़ देते हो। देखिए इधर, इसका डेरिवेटिव होगा 6x, इसका डेरिवेटिव होगा 6x। आर यू हैविंग 6x? 6x से कम, 3 x है ना। इसका डेरिवेटिव होगा प्लस 2, बट यू आर हैविंग प्लस 1, कम। तो इसको हम कुछ तोड़ ताड़ किए थे, कुछ हम पूछे थे अंजलि से बार बार कि तोड़ ताड़ करेंगे, ऐसा तोड़ ताड़ करेंगे कि ऊपर हम लोगों को 6x प्लस 2 दिखने लग जाए और बगल में कुछ लिखे। याद आ रहा है? बोली ना उलू उलू करके करेंगे कुछ, वो 1/3 था, हाफ था। फिर कुछ करेंगे, वो कितना था? 0 था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है और क्योंकि अप्लाइड वाला बुक है ना तो 0 ही ज्यादातर समय आता है, पर मैं 0 भी पढ़ा ही देता हूं। अब दोनों के नीचे देंगे तो इसके नीचे दिए तो 6x प्लस 2 के नीचे गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का क्यूब, और प्लस 0 के नीचे भी देना चाहिए। ठीक है, हम नहीं दिए अलग बात है, पर देना चाहिए। अब बताओ क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मेन क्वेश्चन। t क्यूब। What about rest of the things? dt। ई बतवा वही बच्चा समझेगा जिसको ब्लू रंग से लिखना आता है। बच्चा ब्लू रंग से क्या लिखेगा बताओ? ये लिखेगा बच्चा, फिर बच्चा डिफरेंशिएट करेगा, फिर वो अपने आप से ही पूछेगा कि क्या संभला, क्या लिख के संभला। देखो 6x प्लस 2 dx संभल गया। हम कहां पे पढ़ाई छोड़े थे आपका कि नीचे का ऊपर अवेलेबल, कि अब अवेलेबल नहीं होने वाला, अब कम या ज्यादा अवेलेबल होगा। अब क्या होगा? कम या ज्यादा अवेलेबल होगा। लाइक इन दिस क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव 6x होना चाहिए, बट व्हाट वी वर हैविंग? कम अवेलेबल। और इसका डेरिवेटिव प्लस 2 होना चाहिए, बट व्हाट आई एम हैविंग? प्लस 1, तो कम। तो इसको कुछ भी करके तोड़ ताड़ करना है। मंजलि से ही पूछते थे, कुछ भी करके तोड़ ताड़, ऐसा तोड़ ताड़ करना है। हमको नहीं पता यहां क्या आएगा, पर भाई इसका डेरिवेटिव आना ही आना है। तो उस चक्कर में कुछ तुम करोगे ना। एकदम लय पकड़ के उस दिन पढ़ाए थे, वो बहुत अच्छा समझाई थी कि कुछ करके ये लिखे क्या बोली थी, उलू उलू कर देना, ऐसे बोली थी। तो कुछ भी कर दिए। हैव आई मेड एनी चेंज? कि नहीं, कैंसिल आउट हो गए तो वही आ रहा है। ठीक, कंफर्म। और हमने क्या बोला था, जो दूसरा हिस्सा है वो I1 मान के अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्न में दूसरा हिस्सा नहीं आया क्योंकि ये 0 है, पर आ तो सकता है ना। ये शाश्वत मोदी ने बार बार पूछा था कि सर नीचे अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक रहा तो, एवरीबॉडी प्लीज हैव अ लुक, सिर्फ क्वाड्रेटिक रहा तो हम इसी के लिए ना बोल रहे हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड देन 9 स्पेशल इंटीग्रल। सी दिस क्वेश्चन नाउ।
थोड़ी नीचे का ऊपर अवेलेबल है, इसमें कहां अवेलेबल है। अब हम इस प्रश्न को ऐसा कर दिए, अब ही बनेगा नीचे का ऊपर अवेलेबल से, एकदम बनेगा। काहे? क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा 6x, यू आर हैविंग 1x कम। इसका डेरिवेटिव होगा +2, यू आर हैविंग +0 कम। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या लिखेंगे पता है? 6x + 2 इंटू, हमको रटल नहीं है, बस ऐसे उड़ कर देंगे, कट कुट के बाबू x ही आएगा। आ रहा है कि अभी तो नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है ना, अभी कट कुट के कितना आ रहा है? आप देखो, अब समझे? देखो घुस के गुना किए, कितना हुआ x? 2/6 मतलब 1/3 - 1/3 कट गया, वही आया। तो अब दोनों के नीचे दिए तो यहां क्या हो गया? 1/3 3x² + 2x - 5। होल क्यूब वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? होल क्यूब वाला नहीं है। कुछ आ रहा है समझ में कि कुछ अभी भी नहीं आ रहा है? यही बतवा पढ़ाने में हम लगे हुए हैं उस दिन से कि 2 टुकड़ों में टूटेगा। हमको नहीं पता क्या है, लेकिन बाबू इसका डिफरेंशिएशन हर हाल में लाना होगा। देखो कितना छोटा क्वेश्चन, सिर्फ x था, पर क्वेश्चन को हम तोड़ ताड़ के क्या किए? 6x + 2। कैन यू जस्ट इमेजिन? क्वेश्चन वाज जस्ट हैविंग x, क्वेश्चन वाज जस्ट हैविंग, पर हम सोच कर लिखे कि इसका डिफरेंशिएशन एकदम फटाक से लिख दिया आप, फटाक से। पर उस लिखने के चक्कर में कुछ बगल में करो, तो किए तो घुस के गुना 6x कटेगा x। सी आई एम गेटिंग बैक और नॉट? और घुस के होगा 1/3, तो -1/3 भी कर दिए। क्या कर दिए? -1/3 भी कर दिए। अब बोलते थे उस दिन बोले थे, लेकिन अलग बात है कि 0 आ गया था। दोनों के नीचे देंगे, तो इसके नीचे दिए तो यहाँ 1/6 ऐसे करके हुआ, और इसके नीचे भी दिए। अब क्या? नीचे वाला मानो, ऊपर वाला संभला। अगर जो बच्चा को दिक्कत हो रहा है तो ये बाबू हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम ये सब अब नहीं पढ़ाएंगे। नीचे वाला मानो, ऊपर वाला कैसे संभला, ब्लू रंग से तुम खुद से करके देख लो। एंड देन व्हाट टू डू दिस वन, इसको I1 मानो। यहीं पे थे हम उस दिन, इसको I1 मान के बाहर में अलग से पढ़ाएंगे। और आपको हम आफ्टर द क्लास क्या बोले थे कि स्टैंडर्ड वाले बच्चों को हम लोग उसी दिन पढ़ा देते हैं, अप्लाइड वालों बच्चों को हम नहीं पढ़ा रहे हैं उसी दिन, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को उसी दिन पढ़ा देते हैं। तो अब अगला प्रश्न का नंबर कितना होगा बताइए? 27। अब झा जी तुम बोलोगे सर आप क्वेश्चन देखे नहीं किताब से, इतना बड़ा रिस्क ले रहे, का अपने मन से लिख रहे हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन बनेगा। क्वाड्रेटिक है ना, एकदम बनना है। मुस्कान नाम है ना। यहां ना मैथ्स हम लोग सिखाते हैं, समझे? हम लोग सिर्फ सामान नहीं देते हैं उठा के। जैसे दुकान में स्टाफ होता है ना कि आपके पापा नहीं है दुकान में, तो रामू भी उठा के सामान दे देगा। भैया 1 तो 1.5 रुपये वाला शैम्पू दीजिए, तो रामू दे दिया उठा के। सर मेरे पापा दुकान थोड़ी छोड़ो छोड़ो हटाओ, शाश्वत मोदी का दुकान है तो वो नहीं रहता है तो भी माल बिक जाता है। दुकानदार आता है, भैया 5 रुपये वाला लिखो फेंको पेन दीजिए, तो शाश्वत मोदी के पापा नहीं भी हैं तो भी 5 रुपये वाला पेन उठा के कोई ना कोई स्टाफ दे देता है, तो उसको बोलते हैं सामान बेचना। और शटर गिरने के बाद भी आधा रात को शाश्वत मोदी बरमूडा पहन के जाता है और एक पेटी माल पीछे के गेट से निकाल के बेच देता है। सामान कभी भी कहीं भी कैसे भी अवस्था में बिक, पर हम लोग यहाँ सामान नहीं बेचते हैं, मैथ्स सिखाते हैं। और सिखाना ना एक प्रोसेस होता है जो धीरे 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 बच्चा सीखेगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा इतना डायलॉग बाजी क्यों मार रहे हैं सर आप हमको? सर हम समझ गए कि सर उस दिन हम बोले थे कि अदिति से हम नोट्स ले लेंगे। हाँ, नोट्स ले लेने से मैथ सीख जाइएगा आप। हम शुरू के 2 दिन आपको कुछ बोले कि उल्टा आप हमसे खुश थे एकदम। इतना तो आपको बर्ताव में मेरा दिख ही गया होगा कि नहीं दिखा था? सेट भी हो गए थे आप। तो ऐसे इररेगुलर होने से आप मैथ्स नहीं सीख पाइएगा। या तो कल और परसों छुट्टी हो माना। अरे तो न्यू ईयर भी तो मनाना है, 31 भी है, वो सब भी तो जरूरी है। परिवार के साथ दूध पीठा खाना है। कल परसों तो छुट्टी रहना चाहिए ना। तो आप आइएगा एक्स्ट्रा क्लास करने, उस समय वीडियो देखिएगा। बोलिए, उस समय एक्स्ट्रा क्लास करने आएंगे? ये छुट्टी बीच में क्यों पूछी, हम नहीं समझ पाए।
हम आपको अब सामाने बेचेंगे, तब आपको समझ में आएगा। सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको समझे नहीं आ रहा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आओ स्टूडेंट्स, हम लोग I1 मान के अब इस हिस्सा को बनाएंगे। उस दिन नहीं पढ़ाएं, अब पढ़ा रहे हैं। जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहे, फर्स्ट यू विल अप्लाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब कुछ भी करके स्क्वायर पूरा करो। कुछ भी करके a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ला दो, क्योंकि अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया तो क्या पूरा हो गया? अरे a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया चाचा, a प्लस बी। या फिर तुम कुछ भी करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ला दो, क्योंकि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ला दिए तो क्या पूरा हो गया चाचा? तो इसीलिए नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी हम थ्योरी पेज में लिखा भी देंगे कि व्हेनेवर द क्वेश्चन इज हैविंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इट इज हैविंग, देन फर्स्ट अप्लाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, देन 9 स्पेशल इंटीग्रल। चलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड शुरू कर रहे हैं। जिनको मैंने 10वीं कक्षा पढ़ाया है वो तो मेरे से पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करो। ब्लू रंग से जो मैंने लिखा, 10वीं कक्षा याद होगा आप लोगों को। जो एक्स स्क्वायर, खंडेलवाल जी याद है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसी से डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से करो, बाहर गुना भी कर दिए। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए तो बोलिए आप क्या पा रहे हैं? एक का स्क्वायर। अब समझे इसका महत्व क्या हुआ? क्या पा लिए आप? एक का स्क्वायर। ए बोलो, ए एक्स। अब समझ में आया क्यों हम डिवाइड करवाते हैं? सबका अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। हम हमेशा कोफिशिएंट से ही क्यों डिवाइड करवा देते हैं? सो दैट आपको एक का स्क्वायर में हमेशा क्या मिलेगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 2 बोलो 2 ए बोलो ए। कौन है बी? 1/3 है बी। देखो 2x/3। अरे हाँ, समझे? अभी भी नहीं समझे? 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या देगा? 2x/3। अरे हाँ, और एक का स्क्वायर बोलो। समझ रहे हैं? तो हम लोग किस ओर जा रहे हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ जा रहे हैं ना। ए का स्क्वायर आइए गया, हाँ जी सर। 2ab आइए गया, हाँ जी सर। थोड़ा थोड़ा भाषा आप सीख जाएंगे, मैं ऐसे ही पूछता हूं हमेशा। एक का स्क्वायर बोलो, एक्स का स्क्वायर। फिर हम पूछेंगे 2 बोलो 2, तो यहां देख के बोल देना 2। ए बोलो ए मतलब एक्स। बी बोलो बी। कौन है बी? 1/3 है बी। ओके, क्या जोड़ोगे? 1/3 का स्क्वायर। तो क्या घटाओगे? 1/3 का स्क्वायर। एंड डोंट फॉरगेट द नया बचवा सोच रहा है इसको भूत धर लेता है क्या? देख पगली, ये कट जाएगा। बोल, कट जाएगा। ये तेरे को मिला कि नहीं मिला? ये जब इंटू होगा तो यही मिला कि नहीं मिला? -5/3 मिला कि नहीं मिला? तो ओवरऑल तो नो चेंज हुआ। अगर हम कोई चीज को जोड़ दिए और घटा दिए तो ओवरऑल तो नो चेंज किया ना। तुम लोग कैंसिल मत करना, हम तो ट्यूशन पढ़ा रहे इसलिए कैंसिल किए। हम लोगों को कुछ भी करके स्क्वायर पूरा करना है। ए का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा प्रश्न में, हाँ प्रश्न में ही रहेगा ही रहेगा। 2ab प्रश्न में ही रहेगा ही रहेगा, हाँ रहेगा ही रहेगा। लेकिन कौन है बी? तुमको अपने से जोड़ना होगा बी स्क्वायर। अपने से कोई चीज जोड़ते हो तो अपने से फिर तुमको घटाना भी पड़ता है। मन में नहीं बोलते थे, सुन मन में कोई नंबर सोच ली, उसमें 5 बढ़ा दे, अब 5 घटा दे। बोल वही नंबर आया ना। तो कोई चीज जोड़ के कोई चीज घटा रहे हैं तो यू विल गेट वही। तो बताओ प्रत्युष पोदार, हम क्या पूरा करने में सफल हो गए? कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सफल हो गए। ये अंडरलाइन कीजिए, यहां से यहां तक क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया? एंड ये ब्लू वाला जो घटाए थे 1/9 तो अपनी जगह पे ही है, और डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल 1 का 5/3 भी अपनी जगह पे ही है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या चीज में सफल हुए? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सफल हुए। किस में सफल हुए? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सफल हो गए। नौ में से ये पहला है।
9 कुछ नहीं है, बहुत मक्खन जैसा, तुरंत पढ़ा देंगे। बस एक तो में ही सीखने वाला चीज एक ही को में। कितना आएगा एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा एलसीएम ना, 16/9 आएगा, 16/9 आएगा। सो दिस इज 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर dx। ये किताब पकड़ो और देखो 9 स्पेशल इंटीग्रल वाला पन्ना कहाँ है, शुरू से पलटते जाओ। पन्ना इन लोगों को थोड़ा दिखा देना ताकि लगे नहीं कि हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। कहीं मिल जाएगा 9 स्पेशल इंटीग्रल। 6 होगा, तुम लोगों को 9 नहीं है, 6 पढ़ना है। 3 को कहीं नहीं पढ़ना है, ट्रिगो वाला छोड़ देना है। टू 247 निकालो, 247 निकालो। कहाँ 247 में? ये तो सब्स्टिट्यूशन है। 9 स्पेशल पार्शियल है, स्पेशल इंटीग्रल भी हम देखे थे। 2 स्पेशल 2 ठो है, 6 को मिलेगा, ये 2 है, ठीक है। 2 स्पेशल मिला ना, ये जो 2 स्पेशल लिखा हुआ मिला ना, तुम ऐसा ऐसा खोजो। टोटल 6 को तुम लोग को पढ़ा रहा है, 9 ठो नहीं पढ़ा रहा है। 2 स्पेशल मिला ना, 6 को है टोटल। 9 ठो नहीं पढ़ा रहा है तुम लोग को, क्योंकि 3 ट्रिगो वाले हटा दिया है। देख ही लो, नहीं तो फिर बाद में बोलेगा कि एक्स्ट्रा पढ़ा दिए। लेकिन बाजार में 9 स्पेशल इंटीग्रल बोल के ही फेमस है ये। तुम लोगों को 9 नहीं पढ़ा रहा है। और हमको बहुत अच्छे से याद है, इस किताब में ना एक जगह पूरा लिस्ट बना हुआ है, 6 एक साथ। चैप्टर के एंड में एक रिव्यू होता है ना, वहां देखो तो है क्या? हाँ है, दिखाइए दिखाइए। टू स्पेशल इंटीग्रल कौन सा पन्ना में मिला था प्रत्युष पदार? कहाँ दिखाइए ना। हाँ, पेज नंबर 263 में 2 स्पेशल मिला ना। ऐसे ही 6 को टोटल मिलेगा, 2 ठो है, 2 ठो और 2 ठो और मिलेगा ही मिलेगा। 263 में मिला ना। स्पेशल फॉर्म नहीं बोले, स्पेशल इंटीग्रल बोले। मिला यही पन्ना में ना। ऐसे और पलटो, 6 को टोटल मिलेगा। 271 में चेक करो तो जी जल्दी से प्रत्युष पदार। अरे स्पेशल फॉर्म नहीं बोल रहे हैं, स्पेशल इंटीग्रल बोल रहे हैं। भरोसा कर लो, पढ़ा दे। छोड़ दो प्रत्युष पदार, तुम घर पे थोड़ा मेहनत करना, मिल जाएगा। इधर देखो, ये पन्ना खाली खोलो तो, ये वाला खोलो, बाकी छोड़ो, घर पे मेहनत करते रहना। हम देखें कहीं पे एक जगह 6 का लिस्ट बना हुआ था, 9 को नहीं था, 6 ही को था, एक साथ लिखा हुआ है। वो चैप्टर का रिव्यू होता है ना एक साथ, वहां पे क्या लिखा है बताओ? 9 स्पेशल इंटीग्रल की 2 स्पेशल इंटीग्रल? स्पेशल इंटीग्रल है ना, फॉर्म नहीं बोल रहे, इंटीग्रल है। भरोसा करो, अब पढ़ाने दो हमको। चलिए आइए नाउ स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में रहा तो इसका डायरेक्ट एक आंसर होता है, इसीलिए इसे स्पेशल इंटीग्रल कहते हैं। झाजी छोड़ दीजिए, थोड़ा भरोसा कर लीजिए हम पे। अगर ऐसा रहा तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है, इसीलिए इसको स्पेशल इंटीग्रल कहते हैं। पहला। दूसरा प्रश्न देखो, ये है दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न याद हो गया? बोलो प्रश्न तो ऐसे ही याद हो गया, पहला प्रश्न का बस पलट वाला, दूसरा प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न और कैसा हो सकता है बताओ जरा। ये होगा तीसरा प्रश्न। हम पढ़ा कुछ नहीं रहे, तुम खुद बोलो प्रश्न याद होते जा रहा है कि नहीं। फर्स्ट प्रश्न में x का स्क्वायर में से a का स्क्वायर घटा, और दूसरा प्रश्न में a का स्क्वायर में से, ये आपको थ्योरी पेज में मैं लिखने का टाइम दूंगा, चिंता ना करें। और तीसरा प्लस होगा। अब एक तो वेस्कॉटियन एक साथ हमको बोली सर इसमें फोर्थ भी तो होगा, ऐसे पलट के एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर पलट के, सेम ही ना हो जाएगा। सो देयर इज नो फोर्थ, सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ 3. This is the first set of. Now listen to the second set of 3. Just see the second set of 3. प्रश्न याद हो गया? बोलो वही वाला पहला यहां भी है, बस रूट में प्रश्न है। प्रश्न कैसा है? नेक्स्ट
बोलो तो वहां का सेकंड यहां का सेकंड सेम है, बस रूट में है। एंड द थर्ड वन बस रूट में है। नाउ द थर्ड सेट ऑफ थ्री, थर्ड सेट ऑफ थ्री के प्रश्नों को देखो और इन प्रश्नों को देखकर टिप्पणी करो। बोलो पहले वाला बोल लीजिए चाहे दूसरे वाला बोल लीजिए, बस 1/, में नहीं है, 1/, में नहीं है। तीसरा होगा a² + x²। चौथा भी होगा क्या वेस्कोटियन के अनुसार? नहीं, इसको पलट के चौथा तो नहीं होगा। चलिए अब उत्तर बताना शुरू करें। उत्तर है फर्स्ट सेट ऑफ थ्री का 1/2a, 1/log of x - a/x + a। उत्तर है 1/2a log of, हम आपको थ्योरी पेज में अलग से जगह देंगे, एक अलग रोमन नंबर में 9 लिखना है, लेकिन हम 6 को लिखा रहे हैं। जिनका उत्तर ट्रिगो में है वो उत्तर नहीं लिखवाऊंगा मैं, जिनका उत्तर ट्रिगो में वो नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अप्लाइड वालों को तो ट्रिगो का आएगा ही नहीं ना। चलो 1/2a log of x - a/x + a कैसे याद रख सकते हो? बोलो आपके ट्यूशन में हमेशा x पहले पढ़ाया जाता है, आप हमेशा बोलेंगे यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। तो आपके ट्यूशन के अनुसार यही पहला प्रश्न है। हमको क्वेश्चन तो अच्छे से याद है, सीक्वेंस भी याद है, आपके ट्यूशन में x ही पहले पढ़ाया जाता है। यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट मी try to learn the answer। 1/2a log of a minus b by a plus b कि नहीं a plus b, a minus b by a plus b। कैन यू सी a² - b² का फॉर्मेट है, तो a minus b by a plus b हुआ। ठीक, अब आते हैं हम लोग सेकंड का जवाब में। सेकंड का जवाब मेरे को आज तक खुद कभी भी याद नहीं हुआ, मेरे को खुद कभी भी आज तक याद नहीं हुआ। मैं सिर्फ पहला जवाब याद किया, मैं सिर्फ पहला जवाब याद किया। सेकंड का जवाब मेरे को कभी भी याद नहीं हुआ। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पर पलट के, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पर पलट के। चलो बाबू नीचे का ऊपर ले जाओ, x + a पर पलट के a + x। वंस मोर, नीचे का ऊपर ले जाओ बाबू, x + a पर पलट के, ऊपर का नीचे लाओ जी, x - a पर पलट के a - x। इसलिए मैं कभी ये रटा ही नहीं, मैं अच्छे से वही रटा। मेरे को ये याद है कि मुझे क्या याद है, मुझे कौन सा वाला याद है जिसमें x पहले है। मुझे ये अच्छे से याद है कि मैं यही याद करके गया हूं जिसमें x पहले है, क्योंकि मेरे ट्यूशन में पहले x ही को महत्व दिया जाता है। यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। तो मुझे अच्छे से याद है कि हम यही प्रश्न याद किए। दूसरा प्रश्न याद है भी कि नहीं वो भी हमको याद नहीं है, लेकिन हमको ई कन्फर्म याद है। इसका जवाब 1/2a log of a minus b by a plus b के a plus b by a minus b, a minus b by a plus b मतलब x माइनस a by। दूसरा का जवाब रटने की कोई जरूरत है ही नहीं, पहला जवाब रटो, दूसरा अपने याद हो जाएगा। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पर। थर्ड वन ट्रिगो में जवाब है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन रहना चाहिए लिस्ट में, पर थर्ड वन का जवाब ट्रिगो में है, छोड़ दीजिए। अब आते हैं सेकंड सेट ऑफ थ्री का जवाब सुनो। log of x plus क्वेश्चन, log of x plus क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, log of x plus क्वेश्चन हो गया। log of x plus question, log of x plus question, log of x plus question। ये याद नहीं करना है, ये ट्रिगो वाला है। लेकिन जो मैं नहीं याद करा रहा हूं ना, उनका भी मैं उत्तर लिखवाऊंगा, ताकि तुमको ये पता रहे कि तुम कौन सा नहीं याद कर रहे हो, कौन सा ट्रिगो वाला नहीं याद कर रहे हो। नहीं तो खंडेलवाल जी तो कंफ्यूज आ जाएगी कि ये बहन log of x plus क्वेश्चन तो याद है बहन, लेकिन किनका उत्तर होता था बहन? बहन इसका नहीं होता था, ये कैसे याद रखेंगे बहन? ये तो याद है कि सेकंड सेट ऑफ थ्री इज log of x plus क्वेश्चन, ये याद हो गया क्योंकि लगातार में 2 याद कराए थे, तीसरा का तो याद ही नहीं कराए थे। शुरुआत माइनस से करवाए थे, तो इसलिए हमको ये पक्का यही है। इसका पलट था यही है। तीसरा पॉसिबिलिटी पढ़ाई भी नहीं की है, पर यहां तो यार मतलब समझ रहे हो ना, तो वो मैं बाद में बता दूंगा ना। आइए थर्ड सेट ऑफ थ्री में x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन। अरे प्लस सी के पीछे लोग काहे परेशान रहती है इतना? अरे उस भावना आप संभाल लीजिएगा।
चलो x/2 फिर क्वेश्चन, कोई कष्ट है? इसका तीनों हम याद करवा दे रहे हैं, पर हम बार बार बोल रहे हैं जो ट्रिगो वाले उत्तर होंगे ना, तुम मत रट के जाना, पर मैं लिखवा इसलिए दूंगा ना ताकि तुम्हें याद रहे कि अच्छा बहन, अभी जो हम बोले खंडेलवाल जी वाला कि बहन कौन सा वाला log of x plus question, log of x plus question तो है, पर बहन कौन सा वाला को नहीं याद करना था ये तो पता होना चाहिए। हाँ नहीं है। x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, याद हो गया? प्लस a²/2 प्लस a²/2 प्लस a²/2 हो गया याद? x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन प्लस a²/2 प्लस a²/2 प्लस a²/2 log of x प्लस क्वेश्चन, log of x प्लस log of x प्लस क्वेश्चन। प्रत्युष पुदार, हम तुमको ये ड्यूटी दे रहे हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तुम घर जाके एपीसी चेक करना। तुमने इस पन्ना नंबर कौन सा बोले थे, उसमें तो 2 स्पेशल है, तुम चेक करना। हम यहीं पे बैठे बैठे एक दिन पेज पलट रहे थे, प्लीज बोलने दीजिए, अभी मत टाइम वेस्ट करो, हम उस लड़का को देती हूँ करके ले आएगा। 6 एक जगह लिखा हुआ था कहीं पे, 6 को था तो हम उसी समय समझ गए थे अच्छा 3 को नहीं है, पहला ड्यूटी। दूसरा, तुम आरडी शर्मा भी खोलोगे, ऐसा अंधविश्वास नहीं करके एपीसी पढ़ना है। कम पढ़ने के चक्कर में एपीसी पढ़ रहे हैं, पर आरडी शर्मा के प्रश्न भी आपको करने ही होंगे। वेल रिसर्च क्वेश्चन जो हम देते थे वो देंगे भी, आप एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? जैसे पढ़ाई लिखाई हो भी नहीं करता है, बस नैया पार लगाना एपीसी बनाओ, तो तुम आरडी खोलना और देखना 6 को है कि नहीं, ठीक? अब आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट रोमन नंबर कितना होगा? रोमन 10 में नोट करें, पहले बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा, 9 स्पेशल इंटीग्रल। थ्योरी में भी कितना पेज और बचा हुआ है आप लोग का? ठीक है, क्योंकि तो 9 को तो इसी में लग जाएगा। थ्योरी अभी थोड़ा और होना चाहिए। 9 स्पेशल इंटीग्रल, 9 स्पेशल इंटीग्रल, और ट्राई करना छापो नहीं, समझ के लिखो। लास्ट के 3 छोटे छोटे मैंने लिख दिए, दिख रहा है कि मिटा के बड़ा बड़ा लिख दे? आंसर तो याद ही हो गया है। x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन प्लस a²/2 प्लस a²/2 प्लस a²/2 log of x प्लस क्वेश्चन, log of x प्लस क्वेश्चन।
डन। हाँ ठीक है, समझ के लिखिएगा, पहले लिखिए फिर ऊपर देखकर बोर्ड पे मिलाइए, दैट विल बी द बेस्ट वन। तीनों अपने अपने में अलग अलग तरीके का, तो मिक्सअप का तो दिमाग में कोई चांस ही नहीं है। सीक्वेंस भी याद करो प्रश्नों का, और तुम कौन सा रट रहे हो ये याद रखो, और कौन सा तुम नहीं रटे हो वहीं पे काम चला लो वो भी याद रखो। एक दो बातें बताइए, नोट कर लिए, एक दो बातें बताइए। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स? पक्का ये याद है ना? अब सुनो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स? लॉग एक्स। पक्का ना? ये आंसर तुमको कैसे याद हुआ? बोलो एंटी डेरिवेटिव से। वहां पे जो एज अ जवाब होता तो यहां एज अ सवाल है। ये तो हम शुरू के दिनों में भी बोले हैं कि कोई एक प्रश्न लो, उसको डिफरेंशिएट करो, जो उत्तर आया ना उस उत्तर को इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द क्वेश्चन। मानते हैं इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात बताओ, हालांकि तुम लोग कभी रटे तो नहीं हो, पर इतना भी गधे नहीं हो कि तुम ध्यान भी नहीं दिए थे मेरे क्लास में। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स? सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स? साइन एक्स। ऑफिशियली पढ़ाया नहीं है, पर गधे नहीं ना हो, समझ रहे हो ना? ठीक है, ट्रिगो नहीं पढ़ना है, जैसे एकदम ट्रिगो का क्वेश्चन आया तो वीडियो स्किप कर दिए। लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। लड़की ट्रिगो क्वेश्चन ने पार कर दी, उसको हम डब्लू दिखाने के लिए बैठाएं, बोलती ट्रिगो का तो सिलेबस भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इतना तो तुम समझ रहे हो। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ ना साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो जी, हम कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं ना तो सोच समझ कर बोलते हैं, कि हम जरूरत से ज्यादा नहीं बोल दे कि ओवरडोज हो जाए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मेरे को बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, अच्छे से देखना। एक वक्त लगता है जब बच्चा को ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं सर ठीक ही के सब भी बता दिए हम लोगों को। अब मेरी बात को सुनो, साइन 30 कितना होता है? गुड होता है। तो बताओ साइन इनवर्स हाफ कितना होगा? 30 डिग्री। हम पढ़ा कुछ नहीं रहे, तुम अपने समझ जाओगे। साइन इनवर्स हाफ कितना होगा? नेक्स्ट, tan 45 कितना होता है? तो मेरे को बताओ tan इनवर्स 1 कितना होता है? तुम खुद समझ रहे हो। नेक्स्ट, sin 45 कितना होता है? 1/√2 कितना होता है? तो मेरे को बताओ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है? अब बताओ, हम कुछ एकदम आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ा दिए। फ्रेंच पढ़ रहे हो कि नहीं? अगर फ्रेंच वो पढ़ रहे हैं तो तुमको समझ में आ रहा है कि फ्रेंच में इसका मीनिंग जो है हिंदी है में कौन सी है मीनिंग इसका। सो डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स? अगर कोई पूछेगा तो तुमको ये कम से कम बता तो पाओगे ना कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब भैया ये होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स? 1/1 माइन √, बोलो ना भाई। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर? ओके, जिस तरह से log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? जिस तरह से sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, उसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन क्या है? उसी तरह से sin इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन ये है। मानते हैं इस बात को? ये अभी आप नोट करना चाहेंगे कि नहीं? ये सब रोज सुनते सुनते याद हो गया है। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है कि चाइनीज भी अगर है तो हम समझ गए कुछ चाइनीज का हिंदी में मीनिंग क्या है इनवर्स ट्रिगो का। समझ गए आप? ओके,
चौथा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस, तो मेरे को बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x होगा। तुम 9 स्पेशल इंटीग्रल नोट किए हो ना? अब जरा ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो एवरीबडी। ये क्या है? मन की आंखों से देखो तो ये क्या है? नहीं, ऐसे वन नहीं है, ऐसे तो ये है, पर ये तो नंबर ही होता है ना। ये क्या होता है? तो नंबर होता है, तो वन समझो ना इसको। तो बोलो बाबू इसका जवाब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा। x तब होता जब 1 होता, मतलब यहां इसीलिए 1 रहता है क्योंकि यहां 1 होता है तो 1 होता है, वही ना लिखवाए वहां। लेकिन असली में तो 1 नहीं है ना, तो a होता है और बाहर 1/a होता है। तुम रटना नहीं इसको, लेकिन तुमको कम से कम अब याद रहेगा कि अच्छा ये 3 गो में हमको ये 2 याद करना है, ये हमको याद नहीं करना। मुझे अच्छे से प्रश्न पता है कि कौन सा मुझे नहीं याद करना है। अब हम एट द टॉप ऑफ द पेज क्या करवाएंगे, तुम लोगों को बोलेंगे 1 2 1 2 ऐसे करके लिख लो एट द टॉप ऑफ द पेज। जहां 9 स्पेशल लिखे हो ना, वहीं पे एट द टॉप ऑफ द पेज लिखो। नहीं समझ रहे मेरी बात को? 1 2 1 2। कोई भी नया ज्ञान पुराने ज्ञान के मदद से आता है। आपका ये पुराना ज्ञान है और इसके मदद से ये नया ज्ञान आ रहा है। ऑल्सो यू वॉन्ट टू राइट एट द टॉप ऑफ द पेज इनवर्स फिगर क्या होता है? खंडेलवाल जी बगल वाले को देख रही है। अरे आप अपना बोलिए ना कि साइन 30 हुआ अगर हाफ, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? दूसरा, मान लीजिए cos 45 हुआ 1/√2, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? cos इनवर्स 1/√2। अब एकदम में बच्चा नहीं ना हो, तुमको इतना भी याद नहीं रहेगा जी। तो एट द टॉप ऑफ द पेज 1 2 1 2 लिखो, एट द टॉप ऑफ द पेज। ना भैया मैथ से ठीक है मेरा। हाँ, स्टैंड इन अ स्ट्रेट सर्कल। हाँ हाँ, गिव मी अ रेड पेन ऑफ एनी कलर। बोलता है पीटी टीचर, ऐसे ही बोलता है। ज्यादातर पीटी टीचर्स का नाम चार्ली होता है। चार्ली नहीं मिला? अच्छा, वो आईसीसी में होता है। ब्लू वाला लिख रहे हैं क्या खंडेलवाल जी की? एकदम में कुछ हो याद नहीं रहेगा। चलो मिटा दे, ये भी मिटा दे। What is differentiation of tan inverse x? 1/1 plus x square. So what is integration of 1/1 plus x square? Good. What is differentiation of sin inverse x? 1/√1 minus x square. So children, मन की आंखों से देखो तो ये 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में क्या होगा? साइन इनवर्स x होगा। देखो ना जी, वहां लिखवाए हैं x मतलब x/1 ना, by1 का है क्या कि यहाँ, पर असली में 1 है कि असली में तो ये है, तो असली में ये है तो यहाँ भी तो ये होगा। था बाहर 1/a होता है, बाहर 1/a नहीं होता है। नोट तो कर लो। थोड़ा थोड़ा करके सस्पेंस खोल रहे हैं, लड़का तेज है जी। क्यों? log of x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, x/2 फिर क्वेश्चन, प्लस (2) प्लस (2) प्लस (2) log of x प्लस क्वेश्चन log। हाँ ठीक है, साइज में बड़ा हुआ पर लॉजिकली ठीक है। नहीं मत भागना। देखो जी, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, तुम कैलकुलस से कभी मत भागना। दिल से हम पढ़ाते हैं कैलकुलस। अरे तुम में अंदर भी डेवलप हो जाएगा। अगर इधर से वाइब्स अच्छा निकलेगा तो उधर वाइब्स अच्छा जाना ही है, इधर से वाइब्स अच्छा निकलेगा तो उधर वाइब्स अच्छा जाना ही है। क्या बात कर रहे हो तुम? सिर्फ ट्यूशन कॉपी वाले सवालों को लिख कर प्रैक्टिस करो। सब तो बचवा वाला क्वेश्चन x टू द पावर n वाला।
एपीसी से शुरू किया करो। चलिए अब बोलने दीजिए मेरे को, क्लियर हो गया? ये खत्म कहां हुआ था अभी? x/2 फिर क्वेश्चन प्लस a²/2। मन की आंखों से देखो ये क्या है, मन की आंखों से 1 - x² है ना, अंडर रूट में 1 - x² रहता है 1/, में तो साइन इनवर्स x होता है। अब क्योंकि ये तो कैटेगरी ही है 1/, बिना 1/, वाला, तो यहां साइन इनवर्स x होगा, बाई ए भी होगा। नहीं समझा पा रहे हैं बात को कि कुछ करके बस कन्विंस कर रहे हैं आप? अरे 1 - x² 1/, में होता है तो साइन इनवर्स लिखते हो ना। अब ये 1/, का तो कैटेगरी नहीं है, तो इसमें हम क्या कर दे? ये कैटेगरी 1/, का नहीं है, पर इसमें भावना तो साइन इनवर्स वाली छुपी हुई है ना। ठीक, डरिएगा मत, प्रश्न जितनी बार कराएंगे ना उतनी बार ये रिकॉल हो जाएगा। प्रश्न जितनी बार कराएंगे उतनी बार रिकॉल हो जाएगा। कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। हाँ, 9 स्पेशल खत्म हो गया। ये पूरा एक दिन लगता ही है पढ़ाने में। 9 सस्पेंस। चलिए अब जब कभी भी एक्सप्रेशन, यहीं पे थे हम लोग, एक्सप्रेशन रहता है तो इस चैप्टर में W बोल के माना जाता है कि T बोल के माना जाता है? T बोल के। तो आपने इसको T माना तो टेल मी क्या संभला एंड क्या लिख के संभला? ये संभलेगा DT लिख के? जो गरीब हैं वो अपना बगल में करके देख लीजिए, जो गरीब हैं वो करके देख लीजिए क्या संभला एंड क्या लिख के संभला। देखो एक्सप्रेशन के लिए तो यहां कुछ नहीं है ना, W बोल के, यहाँ तो T मानना पड़ता है ना। अब बताइए खंडेलवाल जी, पहला बात बताइए, इज इट द फर्स्ट सेट ऑफ 3 की सेकंड सेट ऑफ 3? बिना पन्ना पलटे। अरे पगली टी, ये सब क्यों देख रही है तुम? रूट में है कि नहीं ये देखना, नहीं है ना, तो फर्स्ट सेट ऑफ 3 है। 1/, में नहीं रहता तो थर्ड सेट ऑफ 3 होता। लड़की डर गई, T² माइनस। अरे इतना तो हम पूछ ही नहीं रहे तेरे से, रूट में है कि रूट में नहीं है? फर्स्ट सेट ऑफ 3 है। अब फर्स्ट सेट ऑफ 3 में अभी हम आपको याद कराते हैं कि तुमको कौन सा क्वेश्चन याद था, ये भी तुमको याद होगा। अभी हम बताते हैं तुमको क्वेश्चन वो याद है जिसमें पहले x रहता था। तो भावना समझो, ये x से है ना चचा, और ये नंबर होता है बाद में, तो यही तो तुम याद की हो। क्या है इसका जवाब? 1/2 है, log ऑफ x - a/, x + a + c। आइए उत्तर लिखिए। 1/2 a बोलो a। अरे बोलो ए पूछ रहे हैं तो T बोल रहे हैं। ए मतलब नंबर 1। हाँ log ऑफ x - a, x बोलो x, माइनस a बोलो a, बाई x + a। अब यहां सिंसवा में लिखा दे रहे हैं, नहीं लिख लो। सिंस में लिख लो। बगल में मिस बोलती थी ना, I'll deduct 1 mark if you don't mention the formula. Okay, you have to mention the formula also. सर लोग बोलते थे हाउ। काट कुट कर लोगे ना जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा, सब कर लोगे ना? ठीक है, भालू डाल लोगे ना? ठीक है, भालू वो सब डाल लेना। चलो पहला क्वेश्चन है, पढ़ाना मेरे लिए भी टफ था। दूसरा क्वेश्चन पढ़ाना आसान होगा क्योंकि अब बच्चे समझ चुके कि किया क्या जाता है। आपका पेंसिल यहां गिरवी है ना कुछ दिन के लिए, फिर आप ले लीजिएगा। अरे नहीं, ये बुक जितना दिन यूज कर रहे हैं उतने दिन के लिए, फिर तो तनिष्क पोदार आ जाएगा तो किताब उसका तो कलम से रंगेंगे, पेंसिल से थोड़े लिखेंगे। एक वेस्कॉटियन का बुक में कलम से लिख दे तो भैया नाराज हो जाएगी। वेस्कॉटियन लोग पेंसिल से टिक मारती है। अब तनिष्क पोदार उठ के आ जाएगा, पेंसिल से टिक क्यों नहीं मारे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए ट्राई करना मेरे साथ साथ करने का। पहला प्रश्न में टाइम लगा,
दूसरा प्रश्न एकदम फटाफट बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कैन यू सी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हम लोग के ट्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पढ़ाते हैं तो हम लोग के ट्यूशन में एक का स्क्वायर कौन होता है? एक्स स्क्वायर ही होता है आपके ट्यूशन में हमेशा. अगर यहां 16 एक्स स्क्वायर लिखा रहता तो भी हम 16 से डिवाइड करवाइए देते, जबकि 16 एक परफेक्ट नंबर है ना, 4 का स्क्वायर होता है ना, तो भी हम 16 से डिवाइड करा देते. अगर यहाँ 25 एक्स स्क्वायर होता तो भी हम 25 से डिवाइड करा देते. हो सकता है दूसरा ट्यूशन मास्टर 25 एक्स स्क्वायर को बोलेगा 5x का होल स्क्वायर लिखो, 5x का होल स्क्वायर लिखो, पर हम कभी भी हम डिवाइड करवा देते हैं. तो ये जो ब्लू से है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा. करिए, जो ब्लू से है वो आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ. अब आप ट्राई करो बोर्ड पे नहीं देखने का, मेरा आवाज को सुनकर सिर्फ बनाओ, ठीक है? एक का स्क्वायर बोलो एक्स स्क्वायर, 2 बोलो 2, ए बोलो ए, गुड, यही सुनना था हमको. ए बोलो ए मतलब एक्स. अब क्योंकि ये 3x/7 है ना, ये एक्चुअली क्या है? ये तो एक्चुअली 3x/7 है. इधर देखिए 3 को तुम 2 के फॉर्मेट में लिख रहे हो, 2 का मल्टीपल तो होता ही नहीं है 3. तो तुम अपने से ध्यान से देखना, यहां बटवा में 2 लगाओ ताकि 2 2 कट जाएगा. क्या हो जाएगा? कट जाएगा. एंड यू विल गेट बैक द सेम थिंग और नॉट. हम जानबूझ के ऐसा नंबर दिए 3, पर पिछली बार देखो यहाँ 3 नहीं था, एक इवन नंबर दिया था मैंने. जस्ट चेक इट, 2 ही दिया था. क्या दिया था ना? पर इस बार जानबूझ के मैंने एक ऑड नंबर दिया. ये तो है नहीं 2 का मल्टीपल में, पर आपको लिखना ही होगा 2ab में. तो 2 बोलो 2, अरे 2 बोलो, ए बोलो ए, एक्स, गुड. कौन है बी? हाँ 3/7, 3/14 है ना. कैसे कर रहे हैं? फिर से 2 बोलो 2, ए बोलो ए, कौन है बी? क्या जोड़ोगे? क्या घटाओगे? एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन. अब नया लग रहा है कि सर इस बार जल्दी बन गया. ठीक, अब अंडरलाइन कर लो, यहां से लेके यहां तक तुम क्या लाने में सफल हो गए? x -3/14 का होल स्क्वायर हो गया. a² - 2ab + b² ही होता है ना. 8/7 को आगे लिख रहे हैं और 9/196 को पिछू लिख रहे हैं. पिछू एलसीएम ले लेंगे तो 196 होगा, रफ में ले रहे हैं, ठीक है? 196 होगा तो 7 दूरी 14, 7 8 28, 8 64, हाथ मारा 6, 16 6, 224 - 9, 115 आ रहा है क्या प्रत्युष पोदार? बाई 196. एलसीएम वेलसीएम यहां लेंगे ना तो लेंदी दिखने लग जाता है क्वेश्चन. एलसीएम साइड में रफ में जल्दी जल्दी ले लो. एलसीएम ले लिए हो ना? आप में से कितने लोग बोल रहे हैं कि ये 9 स्पेशल इंटीग्रल है और कितने लोग बोल रहे हैं कि अभी नहीं है ये 9 स्पेशल इंटीग्रल? क्योंकि यहां एक्सप्रेशन है बाबू, तो तुमको क्या मानना पड़ेगा? टी मानना पड़ेगा. टी माने जब तो बोलो क्या संभला, dx संभला dt लिखकर. ब्लू रंग से लिखकर दिखला दूं? नाउ ईशा खंडेलवाल जी, इज इट द फर्स्ट सेट ऑफ 3 की सेकेंड सेट ऑफ 3? फिर सोचिए t² माइनस, अरे रूट में है कि नहीं है? अरे पगली रूट में नहीं है, नहीं है, नहीं है. सो इट इज द फर्स्ट सेट ऑफ 3. प्रश्न जो है, प्रश्न, अरे प्रश्न अंडर रूट में है. कैसे कर रही है? नहीं बुझा रहा है. तो कंफर्म हो गया कि ये कौन सा है? द फर्स्ट सेट ऑफ 3 का पहला कि दूसरा? फर्स्ट सेट ऑफ 3 का पहला. तुमको ये तो याद हो कि तुम याद क्या किए हो?
तुम कौन सा याद किए? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तुम ये याद किए थे? इधर देखिए स्टूडेंट्स, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये तो एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। एक्स बोलो एक्स, टी, ए बोलो ए, अंडर रूट 215 बटा 1/14। तो इसका उत्तर क्या होता था बताओ? 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अगर सेकेंड सेट ऑफ 3 होता ना तो प्रश्न ऐसा रहता। आई यू हैविंग द प्रश्न लाइक दिस कि विदाउट अंडर रूट का प्रश्न है सर मेरे पास। सो दिस इज द आंसर 1/2 ए बोलो ए लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स बोलो एक्स, एक्स माइनस ए बोलो ए बाई एक्स प्लस ए। पुट बैक द वैल्यू ऑफ टी कर लेना, पुट बैक द वैल्यू ऑफ टी कर लेना, और बगल में लिख लीजिए सिंस में कोई शर्म की बात नहीं है। अब प्रत्युष पता, तुम किताब खोलो 9 स्पेशल इंटीग्रल का, जो तुमको अभी 2 ठो मिला था ना, वो 2 ठो कौन सा है? फर्स्ट सेट ऑफ 2 है, सेकंड सेट ऑफ 3 है। फर्स्ट सेट ऑफ 3 है ना। अब तो तुम इतना टिप्पणी देने लायक हो गए हो ना। पेज नंबर कितना है? 263 में खोजो कौन सा वाला, फर्स्ट सेट ऑफ 3 की सेकंड सेट ऑफ 3 है। अब तुम समझदार हो गए, बोल पा रहे हो, टिप्पणी कर पा रहे हो कि हाँ वहां पे भी फर्स्ट सेट ऑफ 3 ही दिया है। फर्स्ट सेट ऑफ 3 का तीसरा काहे नहीं दिया? क्या ट्रिगो वाला है। बोलने लायक हो गए ना अब। नॉर्मली तो ये 4 नंबर का आता है। पैटर्न क्या रहेगा हम तुम लोगों का तो कोविड बैच में सब अनसर्टन है, खाली ट्यूशन पढ़ाना यही सर्टनिटी है बस। वो भी अनसर्टन हो जाएगा कुछ दिन बाद। हाँ 1 मार्क में आएगा कि 4 वाला आएगा, पैटर्न पता कहाँ है। 1 मार्क्स भी हो सकता है। सैंपल पेपर हम 2 ही निकालेंगे, पूरा एमसीक्यू पूरा सब्जेक्टिव निकालेंगे, और लास्ट मोमेंट में देखा जाएगा कि कैसा होगा। अभी जब क्वेश्चन आएगा ना अपना रिजल्ट उसी के साथ निकालेंगे। क्या चीज फरवरी में आएगा? हमको नहीं पता, जो डरते हैं वो तो खैर डरते ही रहेंगे, बट जिनमें थोड़ा कैलिबर होता है उनसे बात करें। झा जी क्या लग रहा है? बहुत मुश्किल है। क्या लग रहा है आपको बताइए? अबे मक्खन जैसा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है, कोई ना कोई फॉर्मूला में बैठिए जाएगा। बस वही तो पकड़ना है। चलिए एक प्रश्न और लिखिए। प्रश्न नंबर कितना होगा? क्या किया मैंने? बोलो जबरदस्ती की साइन कर रहे हैं। ये बात बड़ा जोर से बोले आप। जबरदस्ती वाला ना की साइन हुआ भाई, माइनस माइनस लगा दे रहे हैं। एक काम करो, यहां 8 लिखो तो। नाउ टेल मी, हम लोगों के ट्यूशन के अनुसार ए का स्क्वायर हमेशा कौन होता है? एक्स का स्क्वायर ही होता है। तो किससे भागा और गुना करोगे? 8 से भागा 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 और 8 से इधर भी। पहुंचिए आप लोग खुद से यहां तक। अब बैठा 9 कंप्लीट मेथड करो।
क्या बोल रहा है? तो शाम का प्रोग्राम रख लो। सर एक बात बताइए, ट्यूशन अगर रहता पता है तो सर हम 10 मिनट में पहुंच 10 मिनट से लिखा पैराग्राफ कितना बजे के 10 बजे भाई यार ट्यूशन भी है। अभी भी व्हाट्सएप नहीं मिल रहा है तुमको? हमको पता था सर, इसको ऐसे ही बोलते थे। ये आप लोग सक रहे हैं गुना दो, पक्का सक रहे हैं ना? क्यों करना पड़ रहा है ये तो समझ आ ही गया ना। संस्कार आनंद नहीं कर पा रहे गुना दो। अरे 7 हम जानबूझ के ऑड नंबर दे देते हैं तुम लोगों को, तो गुना दो। अब कौन है बी? कौन है बी? 7/16 का स्क्वायर जोड़ोगे, क्या घटाओगे? एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। बस याद रखना पूरे प्रश्न जो है ना नेगेटिव बाहर एक लगा हुआ है, उसमें चल रहा है पूरा प्रश्न। यहां से यहां तक आप क्या लाने में सफल हो गए? x माइनस 7/16 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम बाहर ले लेते हैं, ठीक है? 49/256 एंड 6/8। एलसीएम होगा 256, तो यहाँ 49 आएगा और यहाँ आएगा 8 24 32 माइनस 192। अरे नेगेटिव में आ रहा है भाई, तो 256 आई गेटिंग -143। मतलब यहां पे माइनस में जवाब एक्चुअली इट वाज लाइक दिस, सो दे विल एड अप माय डियर स्टूडेंट्स, दे विल एड अप। रुको ना एक मिनट, क्या हुआ बोलो? हम क्या किए थे? पिच्छू वाला को आगे लिखे थे, आगे वाला को पिच्छू लिखवाए थे। क्यों ये सब बातें बोलते हैं? ताकि तुमको आगे चलकर रियलाइज हो कि हाँ ऐसा कुछ आप बोले तो थे। नहीं बोले थे पिच्छू वाला को आगे लिख रहे, आगे वाला को पिच्छू लिख रहे हैं। क्यों किए थे? माइनस प्लस का लफड़ा से बचने के लिए। पिच्छू वाला को आगे लिखे थे, पॉजिटिव आगे लिखा गया था और आगे वाला को पिच्छू कर दिए थे। पॉजिटिव आगे लिखा गया था, नेगेटिव पिच्छू लिखा गया था। इस बार तो दोनों नेगेटिव में है, दोनों नेगेटिव में है, तो दे विल ऐड अप ना। अब फिर कुछ पूछना है तो पूछ लो, मना नहीं कर रहे हैं। पूछ लो, अभी भी नहीं समझ रहे हैं आप बात? इन द प्रीवियस क्वेश्चन वन ऑफ द क्वांटिटी वाज इन प्लस एंड द अदर क्वांटिटी वाज इन माइनस। प्लस माइनस में इंसान का दिमाग गिजगिज हो जाता है ना। दोनों माइनस में तो दिमाग काहे गिजगिज हो रहा है आपका? तो वही बोल रहे कि पहले प्लस और वो माइनस किए तो प्लस आया ना, तो बट हम फॉर्मूला जब किए तो भी माइनस का लेके किए। अभी हम फॉर्मूला में नहीं पहुंचे हैं, वो हम पहुंचते हैं पहले। पहला क्वेश्चन गलत था। 28 नंबर का बात करती हूँ, 29 का नहीं। दिखाओ जरा। इसमें यहाँ पे प्लस लेके हम माइनस कर दिए। हाँ ठीक है, माइनस किए। अच्छा ठीक है, प्लस 215 आ रहा था। इसका अपने अचानक से माइनस ले लिया। हाँ ठीक है, ये हमसे केयरफुल मिस्टेक हुआ। दूसरा वाला 9 स्पेशल इंटीग्रल लगेगा इसमें। गुड गुड गुड, तेज हो गए हैं आप। गुड गुड गुड, खुद से बोलिए। ओके, दैट्स अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। नहीं स्टूडेंट तेज हुई ना। नहीं ठीक है। दूसरा वाला 9 स्पेशल लगेगा उसमें, ठीक है? आप एकदम सही है। अभी हम उसको सुधार करवा देते हैं, अभी बोले दोनों नेगेटिव में हैं, दोनों नेगेटिव में तो कुछ कचर कचर नहीं ना हो रहा है आपको, पक्का ना? चलो यहां तक पहुंचे। अब क्योंकि हमने शुरू से ही बोला कि जबरदस्ती स्टाइल मारने के लिए हम यहाँ माइनस दिए, तो ब्रैकेट खोलो। तो ब्रैकेट जब खोले तो 231/256 आगे और फिर पिछू चला गया। अंजलि आप समझ रहे हैं ये पिछू गौर के क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि बातें याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ बोलते तो थे आप। ये जानबूझ के माइनस दे रखे थे क्वेश्चन में शुरू से ही, देखो किच करने के लिए। आपने सब कुछ एलसीएम लिया, पहला डाउट तो इन लोगों को इस पे हुआ। उम्मीद करते हैं इसमें आपको डाउट नहीं होगा। अरे दोनों माइनस में है जी, तो क्या डाउट है ना इसमें? ठीक, ब्रैकेट खोलिएगा तो ये प्लस बनेगा ना, और ये माइनस बनेगा। तो मैं प्लस को आगे लिखता हूं और माइनस को मैं पिछू लिखता हूं।
नाउ टेल मी, इज इट राइट नाउ 9 स्पेशल इंटीग्रल की अभी नहीं है सर? अभी नहीं है, अब है, अब है। 7/16 का स्क्वायर प्लस ठीक, अब है ना 9 स्पेशल इंटीग्रल। खंडेलवाल जी, फर्स्ट सेट ऑफ 3 में ये फॉल कर रहा है कि सेकंड सेट ऑफ 3 में? देखिए और बताइए। इतना तो याद हो ही गया आपको क्योंकि रूट वाला नहीं है। अब बताओ फर्स्ट सेट ऑफ 3 का आप प्रश्न याद किए कौन सा है? बोलो मैं ये प्रश्न याद की हूं सर। इसका उत्तर क्या होता था? 1/2a log ऑफ, ये प्रश्न आप याद करते थे ना। अब आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न आप याद नहीं किए हैं। पलट वाला आप याद नहीं करते हैं। नंबरवा स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, नंबरवा स्क्वायर माइनस, ये वही है जो तुम याद नहीं किए हो। इसको कैसे मेमोराइज में रखे हो? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पर। तो इसका उत्तर क्या होता था बताओ? 1/2a, 1/2a, ए बोलो ए। ठीक, तुमको याद क्या है वो वाला उधर देखो, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, तुमको यही याद है ना। नीचे का ऊपर पलट के बोलो, a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स बाई, ऊपर का नीचे पलट के a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, पुट बैक द वैल्यू ऑफ t कर देना। Is it difficult कि it needs a little bit of practice? झा जी हम आप ही से पूछ रहे हैं फिर से फाइनल टिप्पणी। दो चार को फॉर्मूला गिन के बताना, 6 को है, 2-4 को नहीं 6 को है। अच्छा 2 और 4 6, 2-4 को फॉर्मूला बैठा देना है और उसके पहले बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आना चाहिए। और क्योंकि ये मैं क्वेश्चंस अपने से दे रहा हूं ना तो इसलिए बड़ा बड़ा नंबर 16 और ये सब आ रहा है। ठीक, हाँ बस 2-4 लाख रुपया। प्रार्थना फोगला ना, पूजा फोगला। अब आप क्वेश्चन नंबर बताइए जहां हमसे केयरफुल मिस्टेक हुआ। पहले नंबर बताइए 28। ठीक, अब आप मेरे को बताइए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लिख करके हम को लिखना मैंने क्या लिखा पहले वो बताइए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके मैंने क्या लिखा? x माइनस कितना का होल स्क्वायर लिखा। ये लिखा ना, बोलो आगे। प्लस, अरे तुम दोनों बोलो ना, एलसीएम हम लेंगे। 215, हाँ और बोलो। तो ये नहीं सुनना था, इसके पहले का बोलो तब। अरे पगली है यार। हाँ बोलिए। 8/7 हाँ माइनस 9/196। हाँ ये था ना, ये नहीं है कहीं पे भी। अब हमसे क्या गलती हुआ? जो आगे पिछू नहीं करते थे हम, वो आगे पिछू वाला में हमसे एक मिस्टेक हुआ है। क्या फोगला सिस्टर्स, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? (224 माइनस 9). ठीक, 224 माइनस 9 मतलब नीचे में आया 115, नहीं 215 ना, 215 आया ना। अब हम बेहोशी में 215 जो प्लस में अभी दिख रहा है ना, उस समय शायद हम माइनस में लिखे थे। चेक करो, पहले चेक करो। प्लस में 215 नहीं लिखे हम, चेक करो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। मिला जी, हम क्या लिखवा दिए थे? आप प्लस लिखवा दिए। यहां तक सुधार करो पहले। अब सुधार करने के बाद मेरे को बताओ
व्हाट इज नंबरवा का स्क्वायर प्लस वेरिएबलवा का स्क्वायर? tan इनवर्स x बाई ए बाहर 1 बाई ए। नंबरवा का स्क्वायर प्लस वेरिएबलवा का स्क्वायर, ये तो वो वाला है ना। मतलब ये क्या है? नंबरवा का स्क्वायर प्लस वेरिएबलवा का स्क्वायर वाला फॉर्मेट है ना। नंबरवा का स्क्वायर प्लस वेरिएबलवा का स्क्वायर है। ये लिखो, बगल में सिंस ये लिखो। अब इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। एकदम छोड़ के मत भाग जाना कि नहीं जी यूनिवर्सिटी को मेरा सिलेबस में थोड़ी अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हमको नहीं पढ़ना, हम नहीं लिखेंगे इसका उत्तर। समझ रहे हो ना? ये सारा झोल झाल क्यों हो रहा है अंजलि बताइए? हाँ प्लस है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, माइनस आएगा तो आपके सिलेबस का क्वेश्चन हो जाएगा, माइनस होगा तो आपके सिलेबस का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हम खुद से फ्रेम कर रहे हैं। इधर से हिमांशु तुमको समझ में आया ये कौन सा वाला फॉर्मेट है? वेरिएबलवा का स्क्वायर प्लस नंबरवा का स्क्वायर, वेरिएबलवा का स्क्वायर प्लस नंबरवा का स्क्वायर तो tan इनवर्स होता है, जो कि तुमको पढ़ना नहीं है। यहां पहले लिखो, बगल में सिंस लिखो और इसका उत्तर लिख लो खुद से। इसका उत्तर होगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ये सिंस वाला पार्ट जरूर लिखिएगा। आप रुकिएगा, केडिया रुकना और ये न्यू स्टूडेंट तुम भी रुकना, ठीक है? बाकी लोग जा सकते हैं।